कहानी की शुरुआत में आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिसमें घोड़ों का एक झुंड अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रीचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिसके कारण सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वह क्रीचर भेड़ों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेते ही बेहोश हो जाती है और क्रीचर वहां से चला जाता है। यह फॉर्म इंगवार और मारिया नाम के कपल का था, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस करते थे। खैर, दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। दरअसल यह जगह शहर से काफी दूरी पर थी, जिसके कारण कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फॉर्म में काम करके अपना समय बिताते थे। एक शाम मारिया और इंगवार अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश होती है। लेकिन इंगवार को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातचीत कर रहे थे, तब मारिया इंगवार को अपनी ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तब वह कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका कुत्ता भौंकने लगता है। तभी उसे देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि कुत्ता एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगवार मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। तभी मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उसे अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं। साथ ही उसका नाम एडा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवार उसके लिए एक बेबी काट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा उनके साथ ही रहे। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एडा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही थी, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवार देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। यह देखकर इंगवार इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसलिए इंगवार बहुत खुश होता है। एक दिन इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने को कोशिश कर रहा था, तब उसका कुत्ता उसे खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि एडा खिड़की से उसे देखता है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने जाती है, तब इंगवार से एडा की देखभाल करने को कहती है, पर इंगवार काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जब मारिया वापस आती है तो वह इंगवार से एडा के बारे में पूछती है। तब इंगवार बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वह एडा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है। लेकिन एडा बेडरूम में नहीं था, जिससे वह दोनों बहुत डर जाते हैं और घर के चारों ओर उसे ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में होती है। तब इंगवार उसे शांत करता है और कहता है कि वो एडा को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब दोनों एडा को अपने पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता है। अब दोनों थक कर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि एडा की असली माँ एडा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़े से ढकती है। उसके बाद वो घर जाने लगते हैं, जिस दौरान एडा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। वापस घर में आने के बाद वह एडा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ ही महीनों बाद एडा बड़ा हो जाता है और अब वह इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। खासकर एडा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद एडा की माँ उसे मुझसे दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवार और एडा को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और एडा की माँ को गोली मार देती है, जिसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते देख लेता है,
पीटर छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथी उसे इंगवार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एड़ा दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही एड़ा वहां से गायब हो जाता है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवार से मिलता है, जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश होता है कि पीटर काफी समय बाद यहाँ आया था। इसके बाद इंगवार उसे घर के अंदर लाता है और उसे मारिया से नाश्ता बनाने को कहता। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहां एड़ा भी आ जाता है। यहाँ मारिया एड़ा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर एड़ा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर बाद एड़ा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रहे होते हैं। इसी दौरान इंगवार और पीटर घर को पेंट कर रहे थे। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को एड़ा के साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगवार घर में आता है तब पीटर उसे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर इंगवार उसे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया एड़ा को पीटर के पास लाती है और एड़ा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने का बोलती है। तब पीटर एक बार फिर इंगवार से एड़ा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार कहता है कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता है। साथ ही वह पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे निजी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगवार से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता है, इसलिए वह चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर, इंगवार उससे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ दिन तक रहेगा। वह अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका कुत्ता एड़ा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन एड़ा उस कुत्ते को डरा देता है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, लेकिन मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंगवार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर एड़ा वहां पर आ जाता है। उसका म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगता है, पर पीटर को यह चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए वह एड़ा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। जिस दौरान इंगवार वहां आ जाता है और पीटर को ऐसा करते देख लेता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है, जिस पर पीटर उसे कहता है कि एड़ा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगवार के बेडरूम में जाता है और उन्हें बताए बिना एड़ा को बाहर ले जाता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और एड़ा को घर से दूर ले जाता है, जहां वो अचानक से एड़ा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन एड़ा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि एड़ा रूम में नहीं है, जिससे वह टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एड़ा पीटर के रूम में है, जहां पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा था। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, इसके बाद हम मारिया को श्मशान में देखते हैं, जहां वह एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक बेटी थी, जिसका नाम एड़ा था, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वह दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम एड़ा रखा था और वह उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगवार एड़ा को कहानियां सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी। लेकिन जब से उन्हें एड़ा मिला था, तब से उन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब एड़ा को पसंद करने लगा था। अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवार और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर एड़ा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वह एड़ा को अपने और इंगवार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वह घर की ओर वापस जाते हैं, तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है,
यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। वह ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर आ जाता है, जहां डिनर करने के बाद वह सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वह डांस करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे, तब एडा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाता है, जहां वह उस क्रीचर को देख लेता है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फॉर्म में आया था। इस क्रीचर को देखकर एडा घर की ओर भागता है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगता है। दरअसल एडा के मन में यह चल रहा था कि वह अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवार की तरह क्यों नहीं दिखता है, जिससे अब उसे शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इधर इंगवार नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है। पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तब एडा भी वहां आ जाता है और इंगवार के साथ सोने लगता है। लेकिन अभी भी एडा उसी क्रीचर के बारे में सोच रहा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है कि तुमने एडा की असली मां को मार दिया है और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तभी पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंगवार भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वह उसे नहीं मिलते हैं तब एडा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि एडा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वह दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है, फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंगवार एडा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वह घर कैसे पहुंच सकता है। खैर, दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है, इसलिए वह एडा के साथ वापस घर जाने लगता है। यहाँ मारिया भी घर आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वह और इंगवार एडा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में दोनों दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने इंगवार को गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रीचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एडा का असली पिता है, और इसको देखने के बाद से ही एडा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगता है। और अब वो क्रीचर एडा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एडा इंगवार के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रीचर से छुड़ाने लगता है, पर वह उसे पकड़ कर ले जाता है और एडा रोते हुए इंगवार को देखता रहता है। जल्द ही मारिया वहां आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही पर दी एंड हो जाता है।